हेलो एंड वेलकम टू शिक्षा तंत्र। आज हम 28 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर चालू करते हैं और ये करंट अफेयर भारत के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किन दो संगठनों ने भारत के उत्तर पूर्व में विभिन्न जल विद्युत स्टेशनों पर लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए परामर्श कार्यों पर सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? सो इसका सही आंसर है 3, राइट्स लिमिटेड और नीपको के बीच में ये हुआ है। देखिए, राइट्स लिमिटेड रेल मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है और नीपको मतलब नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है। साथ में इनका लक्ष्य भारत के उत्तर पूर्व में जो जल विद्युत स्टेशनों पर लॉजिस्टिक्स बुनियादों को मजबूत करना है। ठीक है, सहयोग के एक प्रमुख हिस्से में रेल बुनियादी सुविधाओं से संबंधित कार्यों के लिए परियोजनाओं प्रबंधन सलाहकार के रूप में नीपको का समर्थन करने वाली राइट्स शामिल है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? बुनियादी ढांचे को बढ़ाना। अरुणाचल प्रदेश में सियांग बेसिन में 5 जल विद्युत परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए नीपको को सौंपा है। सेकंड क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार स्वच्छ और हरित ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ग्रीन हाइड्रोजन नीति को लागू करने के लिए एक मसौदा नीति की समीक्षा कर रही है? तो इसका सही आंसर है 4, उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार इस पहल के पीछे का उद्देश्य क्या है? ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरों को देखते हुए हरित और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जो निवेशक हैं और उपयोगकर्ताओं के लिए लाभ को अनुकूलित करने के लिए नीति को अंतिम रूप देने से पहले इस क्षेत्र में काम करने वाले हितधारकों से प्रतिक्रिया मांगी जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, योगी आदित्यनाथ, और यहाँ पे राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल है। अगला प्रश्न है, विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन प्रौद्योगिकी की क्षमता का दोहन करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? सो इसका आंसर है 3, दृश्या। ड्रोन ड्रोन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ हरियाणा, इसका फुल फॉर्म है ड्रोन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ हरियाणा। देखिए, दृश्या जो है ये भूमि मानचित्र मतलब जो हमारी भूमि मैपिंग है उसको करेगा, कृषि को बढ़ावा देगा, अपराध निगरानी में सहायता देगा और ड्रोन प्रौद्योगिकी की क्षमता को खोज करने के लिए तैयार है। ठीक है, जो दृश्य है ये वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्गों पर ड्रोन आधारित कृषि सर्वेक्षण या भूमि सर्वेक्षण शुरू करने के लिए डीसीपी ट्रैफिक गुरुग्राम के साथ सहयोग कर रहा है। अगला क्वेश्चन है यार, 1 मिनट। मुख्यमंत्री मोहन यादव की घोषणा के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य किस दिन तबला दिवस मनाएगा? तो इसका आंसर है सेकंड, 25 दिसंबर को तबला दिवस के रूप में मनाया जाएगा, 25 दिसंबर को। देखिए, ग्वालियर किले के में ताल दरबार में 1500 से अधिक लोगों ने एक साथ तबला वादन किया और एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। देखिए, 25 दिसंबर को ही सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, और ये 2014 से मनाया जा रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे। और ये पूर्व हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में मनाया जाता है सुशासन दिवस। और यहाँ पे तबला दिवस भी बनाने की घोषणा कर दी गई है। जो मोहन यादव हैं ये मध्य प्रदेश के नए नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 28 और 29 दिसंबर 2023 को दिल्ली में मुख्य सचिव के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? इसके सही आंसर है 4, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। देखिए, यह सम्मेलन क्यों किया जा रहा है? ईज ऑफ लिविंग बिजनेस जो है उस पर इसका ज़्यादातर यहाँ पे फोकस होगा और सहभागिता शासन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करेंगे। सम्मेलन में बहुत सारे लोग यहाँ पे शामिल होंगे। भूमि और संपत्ति, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्र प्राथमिक फोकस बिंदु होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू द्वारा आधारशिला रखने के माध्यम से किस संस्थान की क्षमता विस्तार को अधिनियमित किया गया है? सो इसका आंसर है सेकंड, उत्तर पूर्वी आयुर्वेद और लोक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। ठीक है, ये जो किया गया है ये लोक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए और चिकित्सा में R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए शिलोंग आर्म फाइट ऑल इंडिया चैंपियनशिप 2023 में पुरुष वर्ग में विजेता कौन था? तो इसका आंसर है वो है 4, दीपांकर मेघ। दूसरे नंबर पे थे जैक्सन लिंगदो। तीसरे नंबर पे थे एलेक्शियन राय माइलिम उमलोंग। दीपांकर मेघ जो हैं वो असम के हैं और ये दोनों जो हैं वो मेघालय के।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 75 गौरवशाली वर्षों के जश्न के एक भाग के रूप में JSW एनडीए कार रैली को नई दिल्ली में हरी झंडा दिखाकर रवाना किया गया। इसके रूट में मध्य प्रदेश का कौन सा महत्वपूर्ण सशस्त्र बल स्टेशन शामिल है? तो इसका आंसर है 3, ग्वालियर शामिल है इसमें। 2023 में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 75 हिस्से के रूप में हरी झंडी दिखाई गई। देहरादून से ये शुरू हुई थी और मध्य प्रदेश के भीतर ग्वालियर शहर में ये मार्ग में शामिल है। और ये रैली सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि ऑपरेशन बादली को भावभीनी श्रद्धांजलि देता है। ऑपरेशन बादली को श्रद्धांजलि देता है। अगला क्वेश्चन है, सुशासन दिवस, अभी हमने बात किया था, सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और कब बताया? जब MP मध्य प्रदेश सरकार ने 25 दिसंबर को ही तबला दिवस के रूप में बनाने की घोषणा की है। तो सुशासन दिवस के अवसर पर 2023 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस कार्यक्रम का विस्तारित संस्करण लॉन्च किया है? इसका आंसर है 3, मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी, देखिए मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य भविष्य के सिविल सेवक जो सिविल सर्विसेज हैं उनको अधिक तकनीकी रूप से सक्षम, नवीन और प्रगतिशील और पारदर्शी बनाने के लिए तैयार करना है। ठीक है, यहाँ पे डिजिटल क्रांति की क्षमता का उपयोग करके और नवीनतम IT नवाचारों को लागू करके कार्यक्रम शासन की दक्षता में सुधार करना और जनता की सेवाओं के समय पर डिलीवरी को बढ़ावा देना चाहता है। ये है मिशन कर्मयोगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी जो है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से अनुमोदन के बाद 17 जनवरी इसका मुख्यालय मुंबई में है। ये बात याद रखेंगे, मुंबई में इसका मुख्यालय है। BSE लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्यभार संभालने के लिए तैयार है? BSE लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे प्रमोद अग्रवाल को चुना गया है। प्रमोद अग्रवाल, अभी जो SS मुंद्रा हैं ये वर्तमान अध्यक्ष, SS मुंद्रा वर्तमान अध्यक्ष हैं। विश्व भारती विश्वविद्यालय में पेंटोइया टेगोरी मैं बता दूं आपको, एक बैक्टीरिया स्ट्रेन है। इसकी खोज जो है कौन किए हैं? तो डॉक्टर बॉम्बा डैम, जो कि इसी विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान के ये सहायक प्रोफेसर हैं डॉक्टर बॉम्बा डैम। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर है 4, बैंकॉक थाईलैंड में बैंकॉक के थाईलैंड में इसका आयोजन किया जाएगा। यहाँ पे 27 से अधिक देशों ने इसमें भाग लिया है। रूस के साथ कुटनकुलम परमाणु परियोजना की भावी इकाइयों से संबंधित समझौतों पर हस्ताक्षर करने में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो इसका आंसर है 3, भारत का प्रतिनिधित्व जो अपने विदेश मंत्री S जयशंकर हैं उन्होंने इसका प्रतिनिधित्व किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत ने सबसे पहले किस देश से कच्चे तेल की खरीद के लिए रुपए में भुगतान किया है? तो रुपए में भुगतान जो किया है वो संयुक्त अरब अमीरात के साथ किया है। ठीक है, देखिए यार, दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता भारत दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा उपभोक्ता है ऊर्जा का। स्थानीय मुद्रा को वैश्विक स्तर पर ले जाने में सहायता करेगा ये चीज़। ठीक है, और यहाँ पे मैं बता दूं कि ये दृष्टिकोण डॉलर में रूपांतरण को समाप्त करने, लेन देन लागत में कटौती करने में मदद करेगा। और भारत के रुपए के निकटतम निपटान के लिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक समझौते ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, अधिकारियों का क्या मानना है कि भविष्य में ये भारत के जो स्थानीय मुद्रा है इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने में भी मदद करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। PwC के 2023 ग्लोबल रिस्क सर्वे इंडिया संस्करण के अनुसार सर्वेक्षण के कितने प्रतिशत उत्तरदाताओं ने महसूस किया कि उनकी कंपनी साइबर खतरों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है? तो इसका आंसर है 38% लोगों ने या 38% कंपनियों ने इसको खतरा माना है। ठीक है, अत्यधिक संवेदनशील माना है। तो साइबर सिक्योरिटी जो है एक बड़ी चिंता बन गई है। यहाँ पे देखें 163 भारतीय संगठनों सहित 67 क्षेत्रों में व्यापार और जोखिम प्रबंधन नेताओं पर किया गया था। ठीक है, यहाँ पे बता दें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसे साइबर सुरक्षा उपायों में निवेश किया जा रहा है इससे बचने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नवंबर 2023 तक भारत की समग्र रूफटॉप सौर स्थापना में कौन सा राज्य सबसे बड़ा योगदान करता है? तो इसका सही आंसर है 2, गुजरात सबसे ज़्यादा रूफटॉप सौर स्थापना यहाँ पे हुआ है। देखिए यार, भारत के कुल रूफटॉप की सौर स्थापना की 31% गुजरात में है। ठीक है, गुजरात ने 3174 मेगावाट की क्षमता स्थापित कर ली है। और ये खास करके 2019 से 2023 के बीच में 1956 मेगावाट क्षमता स्थापित की गई है, कुल क्षमता का जो कि 61% है। ठीक है,
अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने 1799 मेगावाट सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किसके साथ बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किया है? सो इसका आंसर है फर्स्ट, भारतीय सौर ऊर्जा निगम। भारतीय सौर ऊर्जा निगम। देखिए यार, इसको जो है पीपीए 8000 मेगावाट के बड़े उत्पादन लिंक्ड सौर ऊर्जा अनुबंध का हिस्सा है। पीपीए का निष्पादन पूरे 8000 मेगावाट अनुबंध के लिए पावर ऑफ टेक सेटअप पूरा करता है। ठीक है। बीमा विस्तार के लॉन्च में संदर्भित इंश्योरेंस ट्रिनिटी क्या है? सो इंश्योरेंस ट्रिनिटी है थर्ड, बीमा सुगम, बीमा विस्तार और बीमा वाहक। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये महत्वपूर्ण, क्योंकि बीमा विस्तार, बीमा सुगम, बीमा वाहक के साथ तथाकथित इंश्योरेंस ट्रिनिटी का गठन करता है। ठीक है, और इंश्योरेंस ट्रिनिटी जो है, ये जो इल्डा है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इसके दृष्टिकोण का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य क्या है कि 2027 तक यूनिवर्सल इंश्योरेंस को प्राप्त करना है। यूनिवर्सल इंश्योरेंस को कब तक प्राप्त करना है? 2047 तक प्राप्त करना है, इल्डा का लक्ष्य। एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप में अंडर-8 रैपिड ब्लिट्ज श्रेणी में स्वर्ण और अंडर-8 शास्त्रीय वर्ग में रजत पदक किसने हासिल किया है? इसका आंसर है एएस सरवानिका। ठीक है, देखिए इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के अल ऐन में हुआ था। ठीक है, और ये एस सरवानिका 8 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी हैं और ये 2 प्रारूपों में चैंपियन बन के उभरे हैं, ये बात याद रखना है। एमएमएससी एफएमएससीआई इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप के तीसरे और अंतिम दौर में किसने अपनी ही रिकॉर्ड को तोड़ा है? इसका आंसर है हेमंत मुदप्पा। हेमंत मुदप्पा। देखिए, मुदप्पा को 9 बार का भारतीय राष्ट्रीय डैक चैंपियनशिप बनाती है ये चीज़। अब की बार की जीत 9वीं बार इनको ये चीज़ बनाती है। ठीक है, और इन्होंने, मैं आपको बता दूं कि सुजुकी हायाबुसा की सवारी करते हुए जो इन्होंने 302 मीटर केवल 7.749 सेकंड में ही तय किया, और पिछली बार इन्होंने 7.9 सेकंड में इतनी दूरी तय की थी। तो इन्होंने पिछली बार के अपने रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ा है। ठीक है, तो ये थे यार आज के करंट अफेयर। आपको कैसे लगे? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी वीडियो आपके लिए लेके आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।